हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं जो कि मिलेंगे आपको पेज नंबर 100 पर। देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ डिस्टेंस तो है, मतलब उसने कुछ डिस्टेंस तो कवर किया है, लेकिन क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट है जिसमें डिस्टेंस तो हो कवर्ड लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। इफ़ येस स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखो बिल्कुल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो बिल्कुल हो सकती है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने होम से स्कूल का, तो ये जो है होम से स्कूल जा रहा है पर्सन और फिर स्कूल से होम आ रहा है, समझ रहे हो, गया है और फिर वापस आया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें डिस्टेंस तो कुछ कवर होगा। जैसे मान लो ये 10 किलोमीटर का है और तो ऑब्वियस बात है जाना 10 किलोमीटर और फिर आना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20। लेकिन अगर इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें इनिशियल पोजीशन भी होम है और फाइनल भी यही है, क्योंकि होम से स्कूल गया और फिर स्कूल से होम दोबारा आया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही और जो फाइनल है वो भी यही। तो यानी कि हमें पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर तो इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, तो इसका मतलब क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। समझ रहे हो बात को या नहीं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल टू फाइनल में जब होम ही इनिशियल है और फाइनल भी होम ही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो क्या लिखा हुआ है, येस एन ऑब्जेक्ट मे हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट इवन थो इट हैज़ मूव्ड सम डिस्टेंस। ऑब्वियस है जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है चाहे कुछ डिस्टेंस कवर्ड किया हो, ठीक है। इट हैपन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। जैसे इस केस में था होम से स्कूल, स्कूल से होम, तो यही एक ऐसा केस है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी, जिसमें क्या हो रहा है आपके पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन पर ही रिटर्न बैक हो जाए, उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ये चीज़ लिखी हुई है, एक्सप्लेन की हुई है कि व्हेन यू गो टू स्कूल फ्रॉम होम, जब आप जाते हो स्कूल होम से, एंड कम बैक टू योर होम फ्रॉम स्कूल, और जब स्कूल से वापस होम पर आते हो तो जो टोटल डिस्टेंस है वो तो ट्वाइस हो जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10 जाने का और 10 आने का, 20 हो गया, ट्वाइस हो गया। बट द डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज़ सेम। समझ में आ गई होगी कहानी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। देखो क्या कह रहा है इसमें, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखो स्क्वेयर फील्ड है तो स्क्वेयर फील्ड आपको पता है, एक स्क्वेयर बना दो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और साइड कितनी है फील्ड की, 10 मीटर की है, तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी कितना है, 10 मीटर है। और 40 सेकंड में कवर करता है। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। अब ये मत समझ लेना इसको कि 10 मीटर 40 सेकंड में कवर करता है, नहीं, 40 सेकंड में पूरी बाउंड्री को कवर करता है ये, ठीक है। स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर बोल रहा है इन 40 सेकंड, लेकिन वो मूव्स अलोंग द बाउंड्री की बात कर रहा है, वो 40 सेकंड में कवर करता है। ये चीज़ याद रखनी है। बच्चे कन्फ्यूज क्या होते हैं, वो सोचते हैं 10 मीटर 40 सेकंड में कवर कर रहा है, नहीं, यहाँ लिख रहा है ना बाउंड्री, और बीच में उसने कहानी बताई है कि साइड है उसकी 10 मीटर की, लेकिन बाउंड्री पे पूरा मूव होता है वो कितना, 40 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, कितने उसमें करता है ये, 40 सेकंड में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये सॉल्यूशन में हम चले इसके, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब वो आपसे कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में जब भी जहाँ भी वो पहुँचेगा, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। 40 सेकंड में तो एक कवर कर रहा है, यहाँ से ए से चला बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, 40 सेकंड में तो ये कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड में वो जहाँ भी पहुँचेगा ऐसे चक्कर काटता हुआ, उस पोजीशन के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो यहाँ पर जो टोटल टाइम है वो कितना हो गया, यहाँ पर 2 मिनट प्लस में 20 सेकेंड, और 2 मिनट का मतलब क्या होता है, मिनट को कन्वर्ट करेंगे अगर हम सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू में 60 प्लस में 20, तो ये हो गया 120 प्लस में 20 कितना हो गया, ये 140 सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ। अब हमें ये देखना है इसमें कि 140 सेकेंड में उसने कितने राउंड लिए। तो देखो नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड, तो देखो उस वो कैसे निकलेगा हमारे पास, 140 है ये, ठीक है, टोटल टाइम, और 1 राउंड कितने में कंप्लीट करता है वो, 40 सेकेंड में। तो 40 से डिवाइड कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, तो 7/2 दैट इज़ 3.5 राउंड वो कवर करता होगा। क्लियर है। तो बस सारी कहानी यहीं पर ही है। 3.5 राउंड देखो उसने कैसे कवर किए होंगे, ए से चला, ए पर आया एक राउंड, फिर दोबारा चला दूसरा राउंड, फिर दोबारा चला तीसरा राउंड, 3 राउंड तो ये हो गए।
फिर है आधा राउंड, 3.5 है ना, तो हाफ राउंड उसने कैसे कवर किया होगा, 3 राउंड तो यहाँ कंप्लीट हो गए उसके, ठीक है। हाफ राउंड का मतलब क्या है, वो यहाँ तक पहुँचा, हाफ पार्ट तो इतना ही बनता है ना इसका, ये तो पूरा हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है, हाफ पार्ट इतना बना, ठीक है। तो यहाँ तक 3 राउंड हो गए, तो उसके बाद हाफ चला तो सी तक पहुँचा होगा, ठीक है। तो अब इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू एंड फाइनल पोजीशन। तो ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अब ए सी, तो देखो अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम यहाँ लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 3.5 राउंड के बाद, ये आपके पास ए सी। कितनी बात क्लियर है। अब ए सी कैसे निकाल लेंगे, देखो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ठीक है। तो ए सी निकालने का तरीका क्या होता है आपके पास, बाय पाइथागोरस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में, मतलब हाइपोटेन्यूज निकालते हैं जब हम, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो देखो ये हो गया आपके पास यहाँ ए डी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 10 का स्क्वायर प्लस में ये भी 10 का स्क्वायर, कितना हो गया ये आपके पास 100 प्लस में 100, और इधर चल रहा है ए सी का स्क्वायर, यहीं पर ही कर देते हैं। देखो इसको समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। तो देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100 प्लस 100 200, तो ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में चल जाएगी ये वैल्यू, समझते हो ना ये चीज़। देखो जैसे मान लो ये है हमारे पास ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 200, तो हम क्या करते हैं इसमें स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, रूट में 200। और नहीं तो ये डायरेक्ट हम याद रखते हैं कि स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, ठीक है। अब देखो ये रूट में 200 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 इंटू में 100 का रूट होता है 10, और ये रही रूट 2 में वैल्यू, तो ये 10√2 मीटर की आ गई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आ गई ए सी। अब इसको फर्दर आप करना चाहते हो तो देखो क्या कर सकते हो, 10 मल्टीप्लाई में √2 की वैल्यू होती है 1.414, यहाँ भी सही है, ये आंसर आ गया आपके पास, लेकिन फिर भी अगर आप √2 की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14.14 मीटर। ये कैसे आया, देखो ये यहाँ समझाता हूँ। देखो ये था ना आपके पास 10 मल्टीप्लाई में 1.414, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 1000 लग जाएगा, ऑब्वियस बात है, 1.414 था, तो 3 के पीछे पॉइंट था, तो ऑब्वियस बात है यहाँ 1000 लगेगा, तो एक जीरो इससे कट गई। अब 100 बचा इसके नीचे, ठीक है। तो ये 100 कैसे जाता है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 100 को हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये 14.14 बन गया। आया समझ में कैसे किया, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको ये सोचना है। 3.5 राउंड हुए थे ना, तो 3 राउंड तो यहाँ तक हो गए, और जब 0.5 वाला राउंड है तो वो यहाँ तक पहुँचा होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वाला, ये ए सी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दी हमने ए सी, ठीक है। और फिर हमने ये ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये ए डी सी वाला, इसमें हमें पता है ना ए सी कैसे निकलेगा, ये 90 डिग्री पे ही होता है क्योंकि स्क्वायर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पाइथागोरस लग गई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हमारा आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। देखो ये भी पेज नंबर 100 पे ही है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। देखो इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए बताओ कौन से ट्रू हैं। देखो पहला क्या है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, तो मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये तो फॉल्स है। जैसे अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें भी तो ये एग्जांपल आया था, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। तो इसने तो बोला इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये तो फॉल्स हो गया, तो लिखेंगे फॉल्स। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज सेम, जैसे कि क्वेश्चन 1 में था हमारे पास, क्लियर। बी पार्ट में क्या कहता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड मतलब वो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसकी बात कह रहा है ये, कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो ग्रेटर होता है डिस्टेंस से। ये भी फॉल्स है, कभी भी नहीं होता। देखो जैसे हमें पता है कि इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। वो कौन सा केस है, जैसे ये मान लो ये होम है, ठीक है, और ये है स्कूल, ठीक है। तो होम से स्कूल गए सिर्फ, तो ये 10 किलोमीटर का मान लो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर, क्योंकि इसमें इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट भी यही बनेगी इसमें, ठीक है, क्लियर। एक केस होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। ज़ीरो वाला केस कौन सा होगा, कि यहाँ पर आप स्कूल से फिर वापस होम का भी केस हम ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर किया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल जब सेम ही है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। जबकि डिस्टेंस कितना हो गया इस केस के अंदर अगर हम बात करें, तो ये हो गया आपके पास 20 किलोमीटर का, होम से स्कूल, स्कूल से होम, समझ रहे हो। अब एक बचता है इसमें कि जिसमें आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कम होती है हमेशा डिस्टेंस से। देखो कैसे, जैसे मान लो ये होम है, ये स्कूल है, जैसे ये होम हो गया और ये हो गया स्कूल आपके पास, ठीक है। और ये बीच में मान लो आपके पास ये मैकडी है, ठीक है। तो आप गए होम से मैकडी
और फिर मैकडी से स्कूल। कितनी बात क्लियर है? ये मान लो ये 5 किलोमीटर का है डिस्टेंस, ये है 7 किलोमीटर का, और डायरेक्ट होम से स्कूल है 4 किलोमीटर मान लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस है, क्योंकि आप गए होम से स्कूल वाया मैकडी, तो जो डिस्टेंस है वो कितना कंसीडर होगा, 7 प्लस में 5 कितना हो गया आपके पास, 12 किलोमीटर का। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा आपके पास, ये 4 किलोमीटर वाला, ठीक है, क्योंकि इनिशियल ये पोजीशन है, फाइनल यही है, चाहे वो गया होम से मैकडी है फिर मैकडी से स्कूल है, लेकिन इनिशियल ये है, फाइनल ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट ये है, समझ लो। तो ये 4 किलोमीटर का है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गई आपके पास, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से आपको सारी कहानी समझ में आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। वो कभी ज़्यादा नहीं हो सकती डिस्टेंस से, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, क्लियर। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 ही है, डिस्टेंस ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ लेस ही है डिस्प्लेसमेंट, और इस केस में भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट लेस ही है। तो शॉर्टेस्ट पाथ समझ में ही आ जाता है डेफिनेशन से ही कि हमेशा डिस्टेंस से कम ही रहने वाली है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर तो इसने बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेटर होती है डिस्टेंस से, समझ रहे हो। तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यही लिखा हुआ है, फॉल्स डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। कभी भी ज़्यादा हो ही नहीं सकती डिस्टेंस से, या तो इक्वल हो सकती है या उससे हमेशा कम ही होगी, ठीक है। ज़्यादा कभी भी नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से। बताओ जी, आई कहानी समझ में, ठीक है। तो ये थे आपके पास सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड और वेलोसिटी का है, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।